नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश सर। दोस्तों क्लास 8 बिहार रोड वाले के लिए हम परिमेय सिद्ध करना सिखाएंगे, एकदम चुटकी बजा करके सिखाएंगे। और एग्जाम में जितना नंबर का पूछेगा आपको पूरा नंबर मिलेगा। और हाँ, इस वीडियो में आपको हम सिखा कर ही आपको भेजेंगे परीक्षा हॉल में। यदि हमारा वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देख रहे हैं तो आपको पक्का है कि आपको एग्जाम में यह बनाने आ जाएगा। चाहे जिस प्रकार का पूछे कि सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, आज हम आपको सिखा देंगे चुटकी बजा के। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सिद्ध करना है। सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या पूछा है? सिद्ध करना है कि √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। आपको पता होगा कि अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? वैसा संख्या जो रूट से पूरा पूरा बाहर नहीं निकलता है वह अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन यहाँ सिद्ध करके दिखाना है भाई कि यह अपरिमेय संख्या है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हल में क्या लिखिएगा? हल में यहाँ अपरिमेय है ना, तो आप इसका विपरीत लीजिए। यानी मान लीजिएगा कि √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए हमें लिखेंगे माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, एकदम समझते चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये बोला है कि सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या है। ए भैया पता होगा परिमेय जो होता है ना वो P/Q के रूप में होता है। समझ गए? बट्टा वाला वैल्यू को परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो आप यहाँ लिखिए √3 बराबर में P/Q। समझ गए? क्या कि P/Q एक परिमेय संख्या है। तो हमने मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो √3 को हम P/Q के रूप में लिख दिए, ठीक है। चलिए यहाँ लिखिएगा जहां Q नॉट इक्वल टू 0 और जहां Q नॉट इक्वल टू 0 और P और Q एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये समझ गए कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। यहाँ परिमेय बोला है तो हमने परिमेय लिया है, यहाँ परिमेय बोलता तो हम अपरिमेय मानते, ठीक है, उल्टा। चलिए लिख दिए √3 बराबर P/Q, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 और P और Q एक पूर्ण संख्या है, चाहे पूर्णांक संख्या है, ठीक है। पूर्ण संख्या है या पूर्णांक संख्या है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको पता होगा कि पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 के साथ गिनती के ले लेने से पूर्ण संख्या हो जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 सब क्या है? पूर्णांक संख्या है। चलिए ध्यान दीजिए, तो आप यहाँ देखिए √3 बराबर P/Q, ठीक है, ऐसे लिखिएगा। उसके बाद लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। चलिए वर्ग कीजिएगा तो इधर √3 का वर्ग हो जाएगा बराबर में P/Q का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए √3 का वर्ग कीजिएगा तो 3 होगा, काहे कि 2 को रूट वाला वैल्यू 1 गुना करने के बाद 1 हो जाता है। जैसे √3 गुना √3 ये 3 हो जाएगा, और नहीं तो स्क्वायर से रूट करता है, ठीक है। 3 हो गया। इधर क्या हो गया? P² बट्टा में Q², ठीक है। उसके बाद हम यहाँ करते हैं सर। चलिए ये 3 है, 3 बराबर में P² जो कहते हो रहने दीजिए, और नीचे में 2 गो Q है तो 1 गो Q यहाँ रहने दीजिए, और 1 गो Q गुना भाग में है, इधर आएगा तो गुना में हो गया, ठीक है। चलिए इतना आप लोग कर लीजिएगा बहुत आसानी से। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए कि 3 क्या है तो आप कहिएगा ये पूर्ण संख्या है, बात सही है। Q क्या है तो ये भी एक पूर्ण संख्या है, कि हमने मान लिया है। देखिए P और Q एक पूर्ण संख्या है, तो Q भी पूर्ण है और ये भी पूर्ण है। तो पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या से गुना कीजिएगा तो पूर्ण संख्या आता है, ये बात आपको पता होगा। जैसे कि 3 पूर्ण है, 4 भी पूर्ण है, 3 4 गुना कीजिएगा तो 12 पूर्ण आया, ठीक है। उसी तरह यहाँ 3 पूर्ण है और Q भी पूर्ण है, तो पूर्ण गुने पूर्ण क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो गया। यहाँ पूर्ण गुने पूर्ण संख्या। यहाँ देखिए P/Q, तो P/Q तो ये परिमेय संख्या हो गया,
पी बटा क्यू तो परिमेय होता है, क्या देखिए पी बटा क्यू परिमेय संख्या है, तो ये हो गया परिमेय संख्या, परिमेय। पी बटा क्यू क्या हो गया परिमेय, और जबकि 3q क्या है पूर्ण है। इसको मिटा देते हैं, आप लोग एग्जाम में ऐसा नहीं कीजिएगा, ऐसा लिखिएगा 3 और q को गुना किए तो पूर्ण आया, और पी बाई क्यू पर परिमेय है। तो पूर्ण संख्या के बराबर में कहीं परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा। ये पूर्ण है, पूर्ण बराबर परिमेय कहाँ होगा। अब साइकिल के बराबर में मारुति थोड़े कर दीजिएगा, मारुति में 5 गुना 6 गुना उठता है, और साइकिल पर 2 गुना बैठता है तो रिम धंस जाता है। तो साइकिल के बराबर कभी बस नहीं होगा, ट्रक नहीं होगा, मारुति नहीं होगा। उसी तरह पूर्ण के बराबर कभी परिमेय ना होगा, समझे। तो यहाँ लिखिएगा चूंकि पूर्ण संख्या के बराबर परिमेय संख्या नहीं होता है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव मतलब सिद्ध हुआ, समझ गए। तो जितना नंबर के पूछेगा उतना नंबर पक्के हैं। चलिए हम एक और बताते हैं एकदम VVI, इसको हम थोड़ा मिटाते हैं, ठीक है, वीडियो को रोक करके। चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध करे कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये दोनों क्वेश्चन बताए ना भाई, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बवाल मचा देगा, ये जरूर आएगा ही आएगा, ये दोनों में से कोई एक, ठीक है। तो आप लोग के पता होगा कि एग्जाम कौन दिन के है, कि भूल गए, भूलिएगा नहीं। अच्छा आज कौन दिन है पता है, एग्जाम के एक दिन पहले यानी 13 तारीख है। आई मत समझ लीजिएगा भाई कौन डे है, आप लोग के पता होगा। आप लोग फरवरी महीना चल रहा है, तो कौन कौन डे आप लोग मनाते होंगे ये बात हमको भी पता है, और आप लोग तो खूब बढ़िया से जान रहे होंगे। पता है 7 तारीख से चलता है कुछ न कुछ, याद करा देगा। सिद्ध करें कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने माना है, हमने बोला है कि यहाँ अपरिमेय देगा, इसका मतलब कि विपरीत मान लीजिएगा कि यह परिमेय संख्या है। चलिए लिखिए हल की ओर चलते हैं। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आप एग्जाम में इसी तरह लिखिएगा, ठीक है। यहाँ परिमेय है तो हमने परिमेय मान लिया, अगर परिमेय रहता तो हमने अपरिमेय माना, ठीक है। चलिए आगे क्या कीजिए करेंगे दोस्तों, आपको पता होगा कि परिमेय संख्या P बटा Q के रूप में होता है। चलिए तो 6 + √2 बराबर में P बटा Q लिखेंगे हम, क्या कि P बटा Q के रूप में परिमेय होता है। तो हमने माना है कि परिमेय है, तो परिमेय के बराबर कर दिए। यहाँ लिखिएगा जहां Q ≠ = 0 और PQ एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 6 + √2 बराबर में P बाई Q। अब लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो इधर हो जाएगा 6 + √2 का होल स्क्वायर बराबर में P बटा Q का स्क्वायर, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, a + b के होल स्क्वायर हो गया। तो आपको पता होगा a + b के होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो a² मतलब 6 के स्क्वायर प्लस b² मतलब √2 के स्क्वायर प्लस 2ab, 2a के मतलब 6 और b के मतलब √2। आप लोग ये ना समझिएगा a² + 2ab प्लस b² ये होता है दोस्तों। प्लस में किधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए ये हो गया a + b का होल स्क्वायर, अब बराबर में इसका कीजिएगा तो p² अब बट्टा में q² होगा, ठीक है। 6 के स्क्वायर लिखिएगा 36, स्क्वायर से रूट करता है 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 और प्लस 6 दूना का 12√2 अब बराबर p² बट्टा में q², ठीक है। चलिए 36 और 2 कितना होता है, तो आप कहिएगा 38 प्लस 12√2 और बराबर में p² बट्टा में q²। इसके बाद हम इधर लिखते हैं, ठीक है। चलिए ये 38 भैया प्लस में है
बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा। चलिए इधर क्या बच जाएगा, 12√2 बच जाएगा, और उधर पी स्क्वायर बट्टा में क्यू स्क्वायर रहने दीजिए, आई माइनस में चल जाएगा 38। ठीक है, चलिए बस इतना ही समझना है। अब ध्यान दीजिए, तो 12 तो एक पूर्ण संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, अपरिमेय है। तो ये हो गया पूर्ण संख्या और ये हो गया अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, और यहाँ देखिए अब P बटा Q क्या है, परिमेय है। क्या है, परिमेय। और 38 क्या है, 38 क्या है, परिमेय है। परिमेय, कोई भी संख्या के बट्टा में एक छुपा रहता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूर्ण संख्या में अपरिमेय संख्या से गुना कीजिएगा ना तो अपरिमेय संख्या आता है। ठीक है, पूर्ण संख्या बराबर, देखिए पूर्ण संख्या गुने अपरिमेय, तो इसको गुना कीजिएगा तो अपरिमेय ही आएगा। ये क्या है, अपरिमेय है। अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। थोड़ा इंक पोंछ लीजिए, इंक बहुत बह रहा है, देखिए नहीं बह रहा है। तो पूर्ण और अपरिमेय के गुना किए तो अपरिमेय, अब इसको मिटा देते हैं, एग्जाम में ऐसा हंस दीजिएगा जहीं तहीं। ठीक है, ये दोनों के गुना किए तो अपरिमेय आ गया। लेकिन यहाँ देखिए, परिमेय में से परिमेय घटाइएगा ना, देखिए अंतर है, परिमेय में से परिमेय घटाइएगा तो परिमेय आएगा, परिमेय आएगा। अब बताइए, अपरिमेय संख्या के बराबर कहीं परिमेय होगा, हो ना होगा? अपरिमेय बराबर परिमेय नहीं है, गलत है, यानी कि अपरिमेय के बराबर परिमेय नहीं होगा। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, बस इतना ही लिख देना है। अब लिखिएगा, चूंकि पूर्ण संख्या के साथ अपरिमेय संख्या से गुना करने पर अपरिमेय होता है, अपरिमेय प्राप्त होता है और परिमेय संख्या का अंतर मतलब घटाओ, अंतर परिमेय ही प्राप्त होता है और अपरिमेय और परिमेय आपस में बराबर नहीं होता है, इसलिए 6 प्लस नहीं दिख रहा है, 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हुआ, यानी प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ भाषा अपना मन से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बस ये 2 क्वेश्चन आप देख कर जाइए वीडियो को, पूरा एग्जाम में लड़ जाएगा तो लड़ जाएगा, एकदम आपका फुल नंबर मिल जाएगा दोस्त। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा, हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए होइएगा तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिएगा, ताकि हमेशा आपको वीडियो नया नया मिलते रहेगा। ठीक है, तो आज के इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नया टॉपिक के साथ। जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।